Let us begin with our class today with the questions from exemplar on determinants. ये exemplar NCERT की तरफ से ही आपकी टेक्स्ट बुक के साथ एक और टेक्स्ट बुक की तरह निकालती है, छोटी बुक इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम NCERT एंड ऑफ कोर्स इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम. Show that the points कौन से पॉइंट्स लेने हैं इसमें? a+5, a-4, a-2, a+3 एंड a. ये 3 पॉइंट्स हैं. Show that these points do not lie on a straight line for any given value of a. क्या मतलब हुआ इसका कि a की कोई भी वैल्यू हो, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं a के ही फॉर्म में दिए हुए हैं, वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स में स्ट्रेट लाइन का, उसके ऊपर के 3 पॉइंट्स का क्या रिलेशन है ना? तो वो क्या रिलेशन है? वो ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, अब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर है या नहीं है, उससे क्या होता है? राइट, कोलिनियर पॉइंट्स, है ना? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 0. ये हमें अच्छी तरह पता है, राइट? तो यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, अगर हम डिटर्मिनेंट्स यूज करके इन तीनों पॉइंट्स से एरिया निकालें तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको अच्छी तरह पता है हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं. ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तीनों पॉइंट्स के. a+5 इसके साथ a-4, फिर इसके नीचे a-2 एंड a+3 और फिर उसके नीचे a एंड a. लेकिन डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लगाते हैं तीसरा कॉलम और उसमें तीनों एलिमेंट्स 1 होते हैं. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, जब हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, अब इतना काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसे एक्सपैंड करेंगे बेटा. एक्सपैंड इट योरसेल्फ एंड सी. ठीक है, तो ये बीच की कुछ 2-3 स्टेप्स हैं जो आपके लिए है. मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आप इसको एक्सपैंड कर लेंगे, इसका आंसर आएगा 7 यूनिट्स. ठीक है, जब आप पूरा इसे सॉल्व कर लेंगे, राइट? तो सिंस दिस एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए कैसे आएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देख लेंगे. ठीक है, तो उसके लिए अब मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. एक्सपैंड अलोंग the column C3 या एक्सपैंड अलोंग रो 3. ठीक है, वो आप ट्राई कर लेंगे कि कैसे आएगा ये. तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो ए की कोई भी वैल्यू हो, ये एरिया हमेशा 7 यूनिट्स आ रहा है. So this implies points are not on the straight line, which means they are not collinear, which means they do not lie on the straight line. So this is proved. ठीक है, तो यहाँ मेन काम क्या है बेटा? इसको एक्सपैंड करना है और शो करना है कि ये एरिया 7 यूनिट्स आ रहा है. अब ये आपने कैसे करना है, आप इसे कीजिए. और तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ये है, if the coordinates of the vertices of equilateral triangle of sides of length a are x1 y1, x2 y2 and x3 y3, then ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into a raised to power 4/4. ठीक. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट हम पढ़ चुके हैं, एरिया. जैसे ही हम यहाँ क्वेश्चन में भी देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या एक ट्राइंगल और वर्टिसेस हैं, हमारे दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आ जाता है कि ये एरिया से रिलेटेड है. और फिर जब हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं तो हमें वैसे ही कुछ फॉर्मूला एक याद आ जाता है जो हमने 10th में पढ़ा था. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
या 10th में क्यों, उससे और छोटी क्लास में पढ़ता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3a² अपॉन 4। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, हमें इसको करना क्या है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम फिर से डेल्टा ही लिख लेते हैं, इस बार हम इसे डेल्टा पढ़ेंगे, इस हाफ, जो कि फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इनटू द डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट में तीनों वर्टिसेस हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीसरा कॉलम हम 1 1 1 लिखते हैं, ये आपको पता है। अब दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक बार हम लिख भी सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया, हमारे पास आ गया डेल्टा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आ गया 1/4 और इस पूरे डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट, तो अब ये जो डेल्टा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाए यहाँ पे एरिया का, जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो √3a² अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर हम लिख चुके हैं, और यहाँ जब स्क्वायर किया 1/4 इंटू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, वो ठीक ही है। होल स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए, क्या मिला हमें, 3 मल्टीप्लाइड बाय a⁴/16 इज 1/4 इंटू, यहाँ पर आप पूरी वैल्यूज लिख लेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक, ये आप लिख लेंगे। अब 4 और 16 कैंसिल आउट कर देगा, और हमारे पास बचेगा 3a⁴/4 इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, एंड दिस वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, तो एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमने कोई खास इसमें डिटर्मिनेंट्स का कोई ऐसा रूल नहीं लगाया, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला हमने यूज किया एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड A इनवर्स इफ A इज दिस गिवन मैट्रिक्स and then show that A inverse is actually also obtained using this formula, which is a² minus 3 into identity upon 2. Let us start the solution, and this is A. तो आंसर सबसे पहले हम मैट्रिक्स से दोबारा लिख लेते हैं, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक, हमें सबको मेथड पता है, हम डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट कर लेंगे, एंड डिटर्मिनेंट A यू नो हाउ टू सॉल्व। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें कुछ भी हो तो आप उसे 0 ही छोड़ दीजिए, -1, एंड हाउ डू यू सॉल्व दिस, इसको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप कैंसिल कर देंगे, 1 1 1 0, देन थर्ड में है 1, और अब आप थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे, we get 1 1 0 1। let us solve it again, and we get 0 minus 1 0 minus 1, then it is 1 times 1 minus 0, और इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 1 plus 1 which is 2. This is not equal to 0, and hence we must write A inverse exists. ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, you have to write this line. ठीक है, तो अब जब A inverse exist करता है, तो let us then find out all the cofactors. हमें पता है cofactors मैट्रिक्स लिखने के बाद हमें A inverse मिलेगा, right? तो पहला कोफैक्टर A11, A12, A13, then A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपको पता है साइन कैसे डिसाइड होता है, यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा बिकॉज 1 + 1 इज इवन, 1 + 2 इज ऑड, यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर फिर प्लस, यू ऑल नो दैट ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन अब इनके साथ जो हमने नंबर्स लिखने हैं दे आर जस्ट माइनर्स, यानी कि जो छोटे छोटे वाले डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पर क्या आएगा। एक पहला वाला लिख लेते हैं 0 1 1 0, ये अभी हमने सॉल्व भी किया है, ये वाला, इसके साथ वाला लिखा नहीं था पर ये वही है। अब इसका सेकेंड वाला जब आप लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1 1 0, so this will give you 1। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है ना, यहाँ पे ये -1 आया था इसका सॉल्यूशन, एक और माइनस जब लग गया तो ये 1 आया था। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट वाले का -1 आ जाएगा। इस तरह बाकी जब आप निकालेंगे A12 का 1 आ गया,
A13 की वैल्यू भी 1 आएगी, A21 की वैल्यू माइनस ऑफ -1 आना चाहिए, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, वो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप इसे देखेंगे। A22 इज -1, तो प्लस जो है ऑलरेडी उसके साथ आपने एक -1 लिखना है। A23 you will get as 1, so minus into -1 is 1. Okay, so what about A31? A31 you will get as 1. A32 again you will get 1 because minus into -1, and A33 you will get as plus into -1 which is -1. So all these cofactors जब आप calculate कर लेंगे तब आप लिख पाएंगे therefore adjoint A. Adjoint A हमें पता है हमने क्या लिखना होता है, हमने सारे cofactor लिखने हैं एलिमेंट्स और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है, राइट। तो पहले बेशक आप सारे के सारे कोफैक्टर्स लिखिए, ठीक है। तो कोफैक्टर्स सारे लिख लेने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये है हमारे पास -1 1 1 1 -1 1। जब आप अपने आप लिखेंगे जरूर ध्यान से लिखिएगा और ट्राई कीजिए इसे। तो फिर जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो अब जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगी पहला कॉलम। वो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा वो बात की बात है। जो पहली रो और पहला कॉलम हमें सेम ही दिख रहा है। दूसरी रो को देख लेते हैं, तो 1 -1 1, ठीक है। और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, 1 1 -1। तो कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल ही सेम दिख रहा है, विच इज एंटायरली अ डिफरेंट मैटर। हर बार ऐसा नहीं होता है, यू नो दैट। तो अभी फिलहाल ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। So therefore now is the time to find A inverse, and what is the formula? आप सबको पता है 1 upon determinant A multiplied by adjoint of A, ठीक है। 1 upon determinant A हमने कैलकुलेट कर लिया था 2, and then this is the adjoint -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। तो डायगोनल एलिमेंट्स में -1 है, बाकी के सारे 1 हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये तो हमारे पास एक आंसर आ गया, हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब फाइंड ए इनवर्स के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था शो दैट, है ना। अब शो दैट के लिए था ए स्क्वायर। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर वी कैन राइट एज ए मल्टीप्लाइड बाय ए। आप इसे जरूर कैलकुलेट खुद करेंगे, वो एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, डायरेक्टली मत लिखिएगा। यू मस्ट सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन सी ये आ भी रहा है कि नहीं। 2 1 1 1 2 1 and 1 1 2, a very sweet matrix, ठीक है। ये जब आपके पास आ गया ए स्क्वायर, अब आपने शो करना है क्या, दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर -3 इंटू आइडेंटिटी अपॉन। तो मैं ये भी कर सकती हूँ ना कि यहाँ पर वैसे ही हाफ है ए इनवर्स के साथ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर -3 आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो यहाँ से ये वाला जो 2 है ये इधर चला जाएगा, so that's fine। तो जब हम ए इनवर्स लिखेंगे तो हम सिर्फ ये लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ठीक है, क्लियर है। नाउ राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो आर एच एस इज इक्वल टू, व्हाट इज आर एच एस? ए स्क्वायर की वैल्यू वो लिख लेते हैं जो अभी हमने निकाली थी। क्या निकाली थी क्या आपको सबको भी लिखी गई है, 1 1 1 2 1 1 1 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय आई। आइडेंटिटी हमेशा उसी ऑर्डर का लेते हैं जो ऑर्डर का मैट्रिक्स ओरिजिनली क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी के सारे 0, एंड यू नो आपने करना क्या होता है। तो दिस विल बी 2 -3, उसके नीचे 1 -0। ये जो 3 है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन अगेन 1 -0, वी हैव 1 -0 2 -3 -0, then again 1 -0 1 -0 and 2 -, ये क्या मिल जाएगा, -1 1 1 1 -1 1। याद आ रहा है ये इनवर्स वाला मैट्रिक्स है ना, बस उसमें यहाँ पर हाफ था। दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स एंड दैट इज द गिवन लेफ्ट हैंड साइड। और बस फिर हम क्या लिखा करते हैं, हेंस प्रूव, ठीक है। सो आई होप रियली आप इसको समझ रहे हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं,
इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं। अब आपके जो बुक के क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह से मिलेंगे। यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि 2a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 3 आइडेंटिटी। अगर मैं इसको इक्वेशन बना दूं, सब कुछ एक ही तरफ पे लिख दूं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2a इनवर्स माइनस a स्क्वायर प्लस 3 आइडेंटिटी इज इक्वल टू अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो नंबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं चाहूंगी कि आप अब उसको खुद करें, और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दूं। सपोज आपको दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स 1 2 3 एंड समथिंग। ओके, मैं एक्चुअली ये लिखती हूँ कि कौन सा वाला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ऑफ द एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है दैट इज 3 minus 1 1 2। We have to show that a square minus 5a plus 7 identity is equal to this। जो जीरो दिख रहा है, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। आप ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, आप ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से माइनस कर देंगे इसमें से, फिर आप 7 इंटू आइडेंटिटी करेंगे और इन सब में प्लस कर देंगे, और ये आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। किस ऑर्डर का आएगा ये? उसी ऑर्डर का जिसका ए है, मतलब 2/2। ठीक है, आगे एक चीज और लिख रहा है वो, जिस पर आपको ध्यान देना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब हेंस फाइंड जब भी कह देता है, आपको पूरा दोबारा से कोफैक्टर वगैरह कैलकुलेट नहीं करने, एडजॉइंट नहीं निकालना, आपको इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। कहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे? ये वाली आइडेंटिटी में, ये प्रॉपर्टी में जो आपको दिया हुआ है। सो दिस इंप्लाइज हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स प्लस 7 आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब सिंपल बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, a square into a inverse, what should it give you? a की पावर 1, ठीक, माइनस 5। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, a into a इनवर्स, ये बन जाता है आइडेंटिटी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आइडेंटिटी बन गया। प्लस अब a मल्टीप्लाइड a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तो एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक तरह से 1 ही है। 7 मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आने वाला है। अब यहाँ पर आपको एक इनवर्स की टर्म नजर आ रही है, जिसे अब आप इधर रखेंगे तो ये दूसरी साइड चला जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स आइडेंटिटी माइनस ए। एंड आपको ए इनवर्स अगर निकालना है तो आपको करना होगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय, चलिए मैं इसका ब्रैकेट गोल वाला लगा देती हूँ, आपको वो ना लगे कि ये मैट्रिक्स है, 5 आइडेंटिटी माइनस ए। ठीक है, और अब आपको क्या करना होगा, 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 5 आइडेंटिटी कैसे लिखेंगे, 5 0 0 2/2 का है 0 5। ठीक है, माइनस ए जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, और वो क्या गिवन है, ये देखिए 3 - 1 1 2। ठीक, तो ये तो आप अभी ही कर सकते हैं बिना शो किए, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि ये हेंस है। तो पहले आप ये शो करेंगे आइडेंटिटी, इसको प्रूव कर देंगे, और उसके बाद आपका ये वाला काम स्टार्ट होगा। तो ये बहुत सिंपल काम है, एंड आई रियली होप कि आप इसे कर पाएंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, वो ए इनवर्स हो जाएगा। आप इसे जरूर कंप्लीट कीजिए एंड एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस ट्राई। ठीक है।